नमस्कार, मैं हूं अमितोज। आज है 3 फरवरी 2021। कुछ 13 फरवरी के बाद मैं कुछ बीमार पड़ गया और काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पाया और फॉलोअप नहीं कर पाया। कल और आज में मैंने कुछ फॉलोअप किया है। जो डिसीजन था बैंक ऑफ बड़ौदा का, मेरा शेयर सेटल नहीं हुआ था, उसको मैंने रिव्यू के लिए बोला है। कार्वी को हम 1 साल पहले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं कर पाया, तो इसके रिलेटेड मैंने कॉल किया और आगे फॉलोअप किया। आप देखिए, समझिए, जानिए और मुझे कमेंट्स करके बताएं क्या बेहतर है। Hello, Yes. madam. I had put a complaint. There were my 55 Bank of Baroda shares outstanding with Carvi. So that is not settled. I had bought Dena Bank 500 shares in September, October 2017. They were 500 Dena Bank shares. Dena Bank was merged with Bank of Baroda. So they converted that to 55 Bank of Baroda shares. Okay. So I have demanded those shares from Carvi and I had already put a complaint and claim on that. But because of the transaction log was not with NSE, they were not able to find that transaction log. They have given a reason, but I do not accept that because the holding statement of Carvi shows those 55 outstanding shares and my trade was in 2017. So kindly please check. Please tell me the reference number, sir. Okay. So you have received a letter on 13th of Jan, correct? Yes, but I had immediately replied back that this is not acceptable to me and I have put a request to review it. Okay, one second. Have you received this admitted amount, sir? 1,895 rupees. Hello. Yeah, madam, which amount? 1,895. Have you received this? For MMTC shares I received, I have confirmed earlier. The MMTC shares which were settled for something, that I received in my account. Okay, so inadmissible amount 3,970 rupees is pending. Yeah, 55 Bank of Baroda shares, madam, whatever, either market price, yeah, either you give me shares or you give me market price trading, whatever. So hold on one second. हाँ जी, 73 74 पे आज ट्रेड हुआ है। मेजर बैंक का शेयर है, ऐसा नहीं है कि फॉल बैक होगा या कुछ होगा। तो मुझे या तो शेयर्स दिला दीजिए या मुझे पैसे दिला दीजिए जो मार्केट रेट पे है। सर आपने मेल किया हुआ है क्या डिफॉल्ट IST पे? मैंने किया हुआ मैडम। तो रिव्यू केस फाइल किया आपने? रिव्यू रिक्वेस्ट की मैंने, सब्जेक्ट हुआ रिव्यू रिक्वेस्ट। You have done it. Hold on, sir. One second. बहुत टाइम हो गया मैडम इसको किए भी ना। Sir, actually the thing is that review case है अभी start नहीं हुआ है, sir. It will take some time to start that process क्योंकि अभी कार्वी का बहुत लोग का पेंडिंग है पैसा। वो जैसे ही वो पूरा क्लियर होता है एंड अगर वो रिव्यू का केस स्टार्ट होगा तो आपको ऑटोमेटिकली आपके मेल पे आपको रिवर्ट आ जाएगा। ये मैडम 13 जनवरी को मैंने पहली बार लिखा है ये रिव्यू रिक्वेस्ट। आज मैंने दूसरा रिमाइंडर किया है, ये 2 फरवरी है, तो ऑलमोस्ट 25 दिन से ऊपर हो गए हैं, 25-30 दिन हो रहे हैं। Okay, one second, sir. Please be online. Hold on. I'll speak to senior. Hold on. हेलो हेलो। हाँ जी मैडम। नमस्कार सर, ज्योति बोल रही हूँ। क्या आप मुझे अपनी क्वेरी बता सकते हैं? मेरी कलीग ने बताया है बट आप स्पीक कर सकते हैं? ये मैडम मेरे को कंप्लेंट किए काफी देर हो गई है, तो मेरा जो डिसाइड हुआ था वो 100 जो MMTC के शेयर्स थे वो उन्होंने कुछ पुरानी प्राइस पे सेटल किया था, है ना। तो उसमें भी मेरे को प्रॉब्लम थी क्योंकि वो जो करंट प्राइस चल रहा था वो अराउंड 30 के आसपास चल रहा था। या तो शेयर्स दे देता कार्वी या करंट प्राइस पे थोड़ा सा 30 है तो 28 पे दे देता, तो उसने 20 कर दिया उसका।
तो वो मुझे परचेज प्राइस तो मतलब ये तो सेंस नहीं ना बनता मैडम, मार्केट है ना, ये तो स्टॉक मार्केट है, इसमें थोड़ा 2-4-5% ऊपर। एक्चुअली सर आपको रिमेम्बर होगा कि हम जब हमारी आपकी पहले भी बात हुई थी तो मैंने आपको प्रॉपर गाइड किया था कि जो क्लेम प्रोसेस होगा आपके बाइंग रेट पे होगा, सो दैट आपने अग्री किया था वो टाइम पर कि हाँ क्योंकि आपको कुछ आइडिया नहीं इतना, तो आपने मुझे ये बताया था कि जैसा भी करेंगे हम सब सही करेंगे। तो हमने आपको ये बताया था कि जो क्लेम प्रोसेसिंग सेटलमेंट होगा, आपने क्लेम का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट आपने जो इन्वेस्ट किया आपका प्रिंसिपल अमाउंट हम सिक्योर करें और वो क्लेम आपको आपके पास दे, ठीक है। तो आपने जो भी बाइंग रेट से बाई किया था स्टॉक को, वो बाइंग रेट से ही आपका प्रोसेस होगा, करंट मार्केट वैल्यू से प्रोसेस नहीं होगा आपका क्लेम ये। एंड द सेकेंड थिंग, आपका जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है जो इनएडमिसिबल हुआ है, वो सेबी का क्लॉज के वजह से उनके वजह से ये जो एप्लीकेबल क्लॉज हुआ है उसकी वजह से आपका 3,465 रुपीज जो अमाउंट है वो इनएडमिसिबल हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर। वो क्या मैडम, क्या प्रॉब्लम उसमें? क्योंकि मेरा तो आपने बोला कि आपको ट्रांजैक्शन नहीं मिली, वो यही लिखा है ना आपने लेटर में। 90 डेज के भीतर आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं मिला है जिस वजह से आपका ये नहीं मैडम, 90 डेज का तो कोई रेगुलेशन, ये तो आपने लास्ट मोमेंट में चेंज किया है और ये गलत चीज है। आपने कैसे चेंज किया? मतलब मेरे स्टॉक्स हैं, मैंने 2017 में बाय किए हुए हैं देना बैंक के, तो उससे मुझे क्या लेना देना? वो मैं 10 साल, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। बैंक का मेरा स्टॉक है, मेजर बैंक का स्टॉक है, कोई ऐसी कोई शेल कंपनी का भी स्टॉक नहीं है ना, बैंक का स्टॉक है आपका। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो आप मेरे ट्रेड को, अगर मैंने 30 लाख के शेयर खरीदे होते तो आप कहते 90 डेज पहले के हैं, ये तो गलत बात है मैडम। शेयर्स लिए हैं मैंने, टमाटर या आलू या कोई शेल्फ लाइफ वाली चीज तो नहीं ली, मेडिसिन लिया एक्सपायर होगी 2 साल बाद। नो एक्चुअली जो भी सर कोई भी स्टॉक होल्ड करे, इट्स नॉट अबाउट कि आपने अच्छी कंपनी की स्टॉक होल्ड किया। तो मैडम इट डजंट मेक सेंस। नहीं, ये इसका मतलब ही नहीं बन रहा, ये तो सीधा सीधा फ्रॉडुलेंट वो है जो आपने बनाया ये भी। क्यों? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, लोग 30-30 साल तक एक शेयर को खरीद के रखते हैं। करेक्ट, वी आर गिविंग द क्लेम ऑन द रनिंग अकाउंट, नॉट विद द डोरमेंट अकाउंट, फर्स्ट थिंग। सेकंड डोरमेंट क्या मीन मैडम? हाउ इज इट अ डोरमेंट अकाउंट? सर जो रनिंग अकाउंट है ना, होल्ड कीजिए, लेट मी क्लियर द क्लॉज जो है ना, आपको रिक्वेस्ट करती हूँ एक बार जो ये जो सेबी का सर्कुलर है आप एक बार इसको रीड आउट कर लीजिए, इसमें सारी चीजें लिखी हुई। एक्सचेंज में जो फॉलो कर मैडम नहीं सेंस नहीं बन रहा ना, क्या करें? डोरमेंट अकाउंट है ही नहीं, 2019 के ट्रेड्स हो रखे हैं, कैसे हो गया डोरमेंट अकाउंट? मान लीजिए मैंने इन्वेस्ट किया, अब 2000 में इन्वेस्ट किया, मैं 20 साल बाद बेचना चाह रहा हूँ, मैं रोज ट्रेड नहीं करता हूँ, आई एम नॉट अ डे ट्रेडर, मेरा ट्रांजेक्शन होल्ड करता है, मैं, आप कैसे नहीं पे करवाएंगे? मैंने खरीदा है। बोलिए। नहीं मैडम, ये लॉ ही गलत बना है, कई लॉ गलत बन जाते हैं। इसके लिए आप सेबी में बात कर सकते हैं। नहीं सेबी में मैडम कैसे बताइए ना आप, ये गलत चीज है ये तो। सेबी का टोल फ्री नंबर है सर, उनका इश्यू किया हुआ सर्कुलर ही है जो हमें वो गाइडलाइंस उन्होंने हमें दिया हुआ है, उसी बेस पे गाइडलाइंस पे क्लेम प्रोसेस हो रहे हैं। नहीं सेबी का ये एनएसई ने डिसीजन लिया, ये सेबी का सर्कुलर है। सेबी का गाइडलाइंस है सर, ये सेबी का सर्कुलर है। आपको आपके अंडरटेकिंग लेटर में क्लियरली सेबी का सर्कुलर नंबर सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है, 2017 इशूड सर्कुलर है, डेटेड February 23rd February 2017 का सर्कुलर है। आपको रिक्वेस्ट करती हूँ आप एक बार ये सर्कुलर से गो थ्रू कीजिए। मैडम सर्कुलर से लेना देना नहीं है ना, ये कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर मैंने शेयर्स खरीदे हैं मेरे को मिलने चाहिए। इसके लिए जो क्लॉज एप्लीकेबल किए हैं एज पर वो सेबी गलत किए हैं क्लॉज, नहीं मेरे को कैसे सेंस बन रहा है? सेबी में नहीं बात कर सकते हैं। ये कोई सेंस नहीं बनती मैडम, इस चीज की कोई सेंस ही नहीं बनती है, ये तो आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, बताइए। जी सर फ्रॉड नहीं कर रहे हम, तो फ्रॉड ही है ये, आप ना कर रहे हो, मैं आपको नहीं कह रहा, इंडिविजुअली ना कर रहे हो, किसी ने तो किया ये है ना, दिस इज अ मिस्चीवियस क्लॉज। कि कैसे हो गया मैडम? शेयर्स लिए हैं मैंने, मेरे शेयर्स कैसे, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लोग 50-50 साल तक नहीं शेयर बेचते। सर इसीलिए आपको बोल रहे, अगर आपको कोई भी परेशानी है आप एक बार सेबी का सर्कुलर रीड आउट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि रॉन्ग है तो आप एक बार सेबी में बात कर लीजिए। पूरा रॉन्ग है मैडम, आप मुझे बताइए क्या बात कर रही हैं आप? रॉन्ग ही रॉन्ग है, इसमें सही क्या है? इसमें मुझे बताइए ना, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे सही है ये? लेकिन सेबी के लाइक जो हम सेबी ने कहीं गलती कर ली होगी, मुझे क्या मालूम सेबी क्या करता है।
कोई कानून गलत बन जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? कानून गलत बनते हैं, कई बन जाते हैं गलत, सर बीएससी एनएससी के लिए वो रूटीन भी होते हैं, वो regulatory अमेंड है। भी होते हैं। अभी जो उन्होंने अमेंड किया है उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोसेस कर रहे हैं। गलत किए हैं ये उन्होंने। हमारा गाइडलाइंस नहीं है। आप चाहिए तो सेबी में बात कर लीजिए, मैं इतना ही आपको बोल सकती हूँ। ठीक है मैडम, मैं सेबी में बात कर लेता हूँ। ठीक तो कुछ नहीं है, आई विल ट्राई, आप You जैसा can talk कह रहे to हैं the मैं SEBI, सेबी में sir. बात We are कर not लेता हूँ। denying it because ये जो भी आपका अमाउंट इनएडमिसिबल हुआ है एज पर सेबी क्लॉज के हिसाब से हुआ है। तो जो भी है आपका परेशानी, एक बार आप सेबी से बात कर लीजिए। वो आपको कुछ गाइडलाइंस अगर देते हैं तो ठीक है, फिर आप हमसे बात कर लीजिए, ठीक है। मैडम इतना कॉम्प्लिकेट आपने ऑलरेडी किया हुआ है, बताइए मैंने क्या गलत किया है? बट सर हम भी कुछ नहीं कर सकते ना, बिकॉज एज पर सेबी क्लॉज ही हम फॉलो कर रहे प्रोसीजर। हम भी तो ये गलत क्लॉज है सेबी मैडम। हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, हम भी तो उनको ही फॉलो कर सकते हैं। whatever they will give the instruction, based on that only we will process your claim. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम मैडम, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब ये मेरे साथ हो रहा है। माइन इज अ स्मॉल अमाउंट बट दैट एंटायरली एक्सपोजेज द आउटलुक ऑफ द रेगुलेशन और वट एवर। डजंट मेक सेंस। लोग 25-25 लाख के शेयर 30-30 साल तक रखते हैं। करेक्ट है सर, बट मैं बिकॉज ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट पूल अकाउंट की इन्वेस्टमेंट है। नहीं, मेरे को उसने गलत पूल अकाउंट में पुल किया। मैंने डेना बैंक के शेयर्स आई परचेज्ड इट, आई डू नॉट नो व्हाई इट इज इन द पूल, because I had a margin money over there for 40,000 for which he has refunded me. This amount is just 4-5,000. So there is no point why he should have pulled my shares into pool. So even I cannot give the clarification why it is your share in the pool account. Okay, so that is the reason we cannot, I cannot even deny that few of the clients, those clients having the investment in the Demat account, we have been, SEBI has been given the power to the depositories so that they can transfer the security some other Demat account, and many of the investor does that. Now it is about the pool account investment which is freezed by the both the stock exchange as well as the SEBI. So you cannot move this shares is not the movable shares. So only for this you have a right to file a claim against this, and there is some circular bill issued by the before claiming. So there is a clause is given by the SEBI only, which exchanges are following the circular. Based on that we are processing the claim sum. So even we are also like, I am not denying it for anything, but I would request you kindly go and talk to the SEBI. You will come to know the details, and then you won't even come back to us. Then we can talk to us on like the whatever the problem you have on this. I am listening, madam. I will do as advised. I am listening. That doesn't mean I am accepting what you are saying. No, I'm not saying that you should accept it. See, whatever it is completely transparent. So जो भी है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ही है, एंड जो सेबी सर्कुलर के बेस पे यहाँ पे सर्कुलर नंबर भी इसीलिए हमने मेंशन किया है आपके अंडरटेकिंग लेटर में. It may be transparent, madam, but it is not helping retail and small investors. It is a biased clause which is I don't know why it is introduced. This is very dubious. It is the way it has been introduced. Why it was introduced in 2019 then November? Why was it not introduced earlier? So it was issued in 2017 only, the February 23rd, 2017 circular. This is the as per clause of 2D of a SEBI circular. You can go and refer the circular. Based on that, you can have a conversation with the SEBI only. So at least you will come to know, and the clear picture will be understand why it is and why it has been happening. So for further clarification, I would request you contact the SEBI. So that will be helpful for you to understand the everything. Now, which clause you are talking in 2017? Is it a 90 days prior or is it a different clause? It's the same 90 days of clause. I was reading this on your website. It was saying that this is introduced in November 2019. SEBI, see, there are two types of circular. One is the exchange issued a circular which they mentioned the SEBI circular, and one before the SEBI issued the circular. Okay. So in the undertaking letter, you can check with the circular number. It has been written very clearly, the circular number, and refer the circular. Based on that, you can have a communicate with us. I'm not denying it not to take a clarification. You can take a clarification, sir. Ji, madam. I am listening, madam. Okay, thank you. Okay. Okay, Yeah, there is welcome, nothing. sir. Okay, I am listening. I will try. I will work on it.
Yeah, sure. Thank you. Good day, sir. थैंक यू। ये लेटर मुझे मिली थी 13 जनवरी को। उसके बाद मैं कुछ बीमार हो गया, तबीयत खराब रही, फॉलो नहीं कर पाया। तो आज मैं इसको देख रहा था और मेरी कॉल भी हुई है। इसमें मुझे बताया गया एज पर क्लॉज 2D ऑफ सेबी सर्कुलर सेबी/HO हेड ऑफिस मे बी DMS डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम सर्कुलर P 2017-15 डेटेड February 13, 2017। तो इसको मैंने गूगल में सर्च किया और जो मुझे लेके गया वो इस साइट पे गया। ये साइट है, इस पे वही है सेबी हेड ऑफिस DMS सर्कुलर P 2017-15 डेटेड February 23, 2017 और मुझे बताया गया इसका क्लॉज 2D लगा। तो ये मैं क्लॉज 2D की तरफ जाता हूं तो 1 तो ये आ गया इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस रेजोल्यूशन पैनल, इसका D हो गया, E हो गया, F G H I J, अब ये 2 आ गया इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर सर्विस फंड, इंटरेस्ट ऑफ IPF इंटरेस्ट, C आ गया और ये D आ गया। D में लिखा है एडमिसिबिलिटी ऑफ क्लेम फॉर मेकिंग पेमेंट आउट ऑफ IPF इन स्टॉक एक्सचेंजेस in the event of default by the member. All transactions executed on exchange platforms shall be eligible for settlement from IPF subject to maximum limit. मैक्सिमम लिमिट 25 लाख की हो गई, सब्जेक्ट टू एप्रोप्रिएट नॉर्म्स लेड बाय डिफॉल्टर्स कमेटी। अब इसमें एक्सक्लूसिवली 90 डेज वाला कुछ नहीं लिखा हुआ। अब 90 डेज वाला सर्कुलर कब आया और एक्सचेंज की ही डिफॉल्टर कमेटी में उन्होंने लिखा है कि नॉर्म्स लिखे होंगे, कोई बनाए हैं, तो वो नॉर्म्स कब बनाए गए, ये पॉलिसी कब बनाई गई, ये फिर 3 आ गया है ना। तो इसमें ये हमें कहीं पे कुछ भी इसके बारे में एक्सक्लूसिवली इस पे नहीं लिखा है, बिल्कुल क्लियर कट स्पेसिफाई नहीं किया 90 डे का। उन्होंने किया कि सब्जेक्ट टू अपर लिमिट, टू मी अपर लिमिट इज 25 lakhs, जो भी अपर लिमिट है 10-15 लाख की, है ना। तो उसमें इसमें कुछ नहीं है ऐसा। ये डॉक्यूमेंट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, पॉलिसी फॉर इवैल्यूएशन ऑफ क्लेम्स एप्लीकेबल टू ट्रेडिंग मेंबर्स डिसेबल्ड सस्पेंडेड आफ्टर November 20, 2019 and subsequently declared defaulter and expelled। तो November 20, 2019 के बाद ये अप्लाई होता है। इसमें ये 90 डेज का आया है कैश सेगमेंट में, provided that the above purchase or sale transaction has taken place on the exchange platform within the last 90 calendar days prior to the effective date of disablement of the member or after last monthly quarterly settlement date if any in respect of the claimant whichever is later। ये मेंशन्ड है इसमें। अब चाहे तो ये ओवरलुक कर लें, अगर एडिक्वेट प्रूफ्स हैं तो, जेन्युइन केस है, एक ब्रॉड गाइडलाइंस बनाई हैं ये मेंशन्ड है 90 डेज का, जो कि November 2019 में आया है ये। तो ये अपने आप ही क्वेश्चन के दायरे में आ जाता है कि जब एंटीसिपेट किया कि ब्रोकर डिफॉल्ट्स आएंगे, तो हो सकता है कोई ट्रेड हुई हो 5 साल पहले, 10 साल पहले, लोग लंबे तौर पे शेयर खरीदते हैं, तो उसको सेंसिटिव होकर थोड़ा देखना चाहिए, जेन्युइन केस है तो सेटल करे।
अब मुझे तो ये 90 डेज की पॉलिसी है जो कि सेबी सर्कुलर में तो मेंशन नहीं है एक्सक्लूसिवली। ये पॉलिसी फॉर इवैल्यूएशन ऑफ क्लेम्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पॉलिसी है जो नवंबर 20 2019 के बाद से लागू है। यही मुझे समझ आ रहा है इसमें से। इस प्रकार से जो एनएसई की हेल्पलाइन है उन्होंने सेबी पे बात डाली है जहाँ पे क्लियरली 90 डे की कोई पॉलिसी नहीं है। इस तरह से मुझे ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट लगा नहीं। उम्मीद थी मुझे कि अच्छा रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। मैंने उनसे बेटर कम्युनिकेट करने की कोशिश की, रीजनिंग पूछी कि कोई डिटेल्स मेरी साइड से चाहिए, रिपीटेड फ़ोन कॉल्स में, ईमेल रिमाइंडर्स में। इतनी एफर्ट के बाद इतना सब इन्होंने किया, तो अब एक पॉजिटिव आउटलुक रखना, तो क्या मैं क्या बताऊंगा, ये आप ही सोचें समझें क्या किया इन्होंने। तो मैं तो फिर भी पॉजिटिव हूँ, कर जाएं अपने एंड पे, सेटल कर दें तो ठीक है, अच्छी बात है। सारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स इनके यहाँ रहती हैं, ब्रोकर को भी सब पता है। और मैं इस सिस्टम और इस इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या अपना ओपिनियन बताऊँ, आप ही कमेंट्स में लिख दें अपना ओपिनियन क्या है। मैंने जितना मेरे से जर्नी हो पाई है की है। ये सारी चैरिटेबल एफर्ट्स हैं, इसमें से कोई पैसा नहीं कमाया जाएगा। और ये मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया अपने एंड पे, बहुत टाइम लगता है। एक एजुकेटेड था, एफर्ट थी, मैंने कर लिया आउट ऑफ एंथुजियाज़म। अब तो इसके आगे मैं ज़्यादा वीडियोस बनाने का पॉइंट रह नहीं गया है, काफ़ी डिटेल्स डिस्कवर कर ली गई हैं। मेरा इतना एक्सपोजर नहीं है, मेरी अमाउंट लॉस की या कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं इसको इतना इंटेंसिवली परसू करूं। कई लोगों की बहुत ज़्यादा अमाउंट्स हैं, तो वो देख सकते हैं आगे। मेरे इससे जर्नी मैं यहीं तक शेयर कर पाऊँगा। मैं इससे ज़्यादा आगे आपको बहुत कमिटमेंट दे नहीं पाऊँगा। जो मेरे से हो पाया, आई होप आई वॉज एबल टू क्लैरिफाई योर डाउट्स एंड ब्रिंग ऑन इन्फॉर्मेशन एंड इंट्रैक्शन डिटेल्स इन दिस प्रोसेस। प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें